और रही हद की बात, हद में रहने की जरूरत तो तुम जैसे पॉलिटिशियंस को है, क्योंकि अगर तुम लोग हद में रहते ना तो इसका हर्जाना हम जैसी गरीब आवाम को नहीं भरना पड़ता। तुम्हारा भाई अगर हद में रहकर ड्राइविंग करता तो आज मेरा भाई इस अजियत में ना होता। मेरी बात, तुम्हें पूरा हक है नाराज होने का हमसे। तुम चाहो तो हमारे गिरेबान भी पकड़ सकती हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कैफियत को, लेकिन मेरा यकीन करो, तुम्हारा भाई मेरी अपनी औलाद की तरह है। उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। डॉक्टर साहब से कहा है कि उसे ए ग्रेड फैसिलिटीज दें, उसे बहुत जल्द सेहतयाब करा के तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रवाना करेंगे। ये वादा है मेरा तुमसे। ओके? बीजान, एक सर्जरी तो हो गई है, पर डॉक्टर्स ने कहा है कि एक और सर्जरी होगी, पर इतनी जल्दी अभी रिस्क बहुत है। एक बड़े डॉक्टर से हमारी बात हुई है, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, बस वो जैसे ही वापस आते हैं फिर देखिए वो क्या कहते हैं। ठीक है, तुम हौसला रखो, सब ठीक होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। असल में मैं हॉस्पिटल जा रही थी, परवीन ने बताया कि तुम घर पर हो तो मैं यहाँ चली आई। अब हमें वही करना होगा जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन तो उन्हें ही पता है ना। जी बिल्कुल। बीजान, चाय। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे बेटा, तुम क्यों चाय लेके आ गई? वो मेहरू से कहा होता वो ले आती। बीजान की होने वाली बहू है, उसे भी खिदमत का मौका दो। तुम तो कब से खातिर मदारत करती आ रही हो। अब मेहरू चाय लेके आती तो हमारी बीजान को ज्यादा अच्छा लगता ना, है ना? अम्मी, मेहरू घर पे नहीं है। क्या? घर पे नहीं है? भाभी, बताया नहीं था कि बीजान आने वाली? नहीं, मैंने जिक्र तो किया था, लेकिन वो हॉस्पिटल में है, तुम्हें तो पता है ना। आपको पता है मेरी बच्ची अकेली, इतने सारे काम है उसके ऊपर, बस आती होगी अभी। माजरत के साथ भाभी, काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन अब थोड़ी तहजीब अदब आदाब भी सिखाएं। कम से कम जिस दिन बीजान को आना हो उसके पाँव घर में टिका दिया करें। अब देखे ना, अगर अभी से रिश्तेदारी निभाने की आदत होगी तो मुस्तकबिल में परेशानी नहीं होगी। मुझे तो डर है कहीं शादी के बाद प्यारी बीजान को दूध में से मक्खी की तरह ना निकाल दे। नहीं परवीन, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी ये वक्त मुनासिब नहीं है इस तरह की बातें करने का। इस वक्त सादिया को, मेहरू को और शानी को हम सब की जरूरत है। सादिया, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो झिझकना नहीं। नहीं बीजान, बस आपका साथ चाहिए। मैं साथ हूं। बीजान, ये नहीं बेटा, थैंक यू। मॉम, कितनी बदतमीज लड़की थी वो, और आपसे कैसे बात कर रही थी? आप उससे इतने प्यार से बात कर रही थी ना, इसीलिए वो आपके सर पर चढ़ रही थी। इन छोटे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए शाहनवाज। कुत्ता जब जख्मी होता है ना तो उसे पत्थर नहीं मारा जाता, बहुत प्यार से बहला फुसला कर उसके सामने हड्डी डाली जाती है, तभी वो काबू में आता है। आवाम से उलझोगे ना तो कभी भी एक कामयाब सियासतदान नहीं बन पाओगे। उस लड़की का मुंह बंद कराना तो बहुत आसान था। उसका मुंह बंद हो जाता तो क्या होता, और बहुत से लोग मुंह फाड़ कर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते, क्योंकि इस सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में आवाम जहरीले सांप की तरह हो चुकी है। इसे अगर हम दूध नहीं पिलाएंगे तो डस लेगी हमें, और इसका जहर इतना खतरनाक है कि हम सब खत्म हो जाएंगे। समझे?
शुक्रिया। शुक्रिया। मेहरू से तो मेरी मुलाकात हुई नहीं, पता नहीं वो घर पर कब होती है। जब भी उसके घर जाओ मिलती ही नहीं। आपको तो पता है कि आजकल वो शानी को लेकर कितनी बिजी है, परेशान है। एक कदम उसका घर पर होता है, दूसरा हॉस्पिटल में। शानी के साथ तो ये हादसा अभी हुआ है, मगर उसका ये हाल तो पहले से है। पहले कहाँ मिलती थी वो जॉब करती है और ये बात आप जानती हैं कि उसकी जॉब कितनी टफ है। ऊपर से शानी की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ गई। क्या करे वो बेचारी। वैसे राफे, तुम कुछ ज्यादा ही फेवर नहीं करने लगे हो मेहरू की, बजाय उसके समझाने के। जो सच है वही कह रहा हूँ। आप मेहरू को भी अच्छी तरह से जानती हैं, उसके घर को भी और उसके ऊपर पड़ी हुई जिम्मेदारियों को भी। जब भी इस लड़की से मिलता हूं ये मेरा दिमाग घुमा देती है। पता नहीं समझती क्या है खुद को। कुछ ना होते हुए भी इसका ये हाल है, और अगर ये कुछ होती तो ये क्या क्या कर सकती थी। ऐसी लड़कियां दूसरों की नज़रों में आने के लिए यही सब करती हैं। तुम नहीं जानते इन मिडिल क्लास लोगों को। हमारे घर की मेड की बेटी का भी यही हाल है। इन लोगों की आदत होती है छोटी छोटी बातों पर बहस करने की। तुम इग्नोर करो। वैसे मुझे एक बात पर हैरत हो रही है। किस बात पर? तुम इतनी आम सी लड़की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? तुम क्या बात कर रही हो? वो मेरे लिए अहम नहीं है। वैसे तो तुम लोगों को भूलने में माहिर हो। जब मुझे भूल जाते हो तो इस आम सी लड़की को तुमने याद रखा हुआ है, और इसकी बातों को भी। अमल, तुम क्या सोचती रहती हो? मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, बस बिजी होता हूं ऑफिस में ज्यादा, इस वजह से तुम्हें ऐसा लगता है, और कुछ नहीं है। हेलो मामा, क्या हुआ? आप कहाँ हैं? क्या हुआ है बाबा को? ठीक है मैं आ रही हूँ। अमल क्या हुआ है? अमल हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। शाहनवाज, क्या बात है? कोई परेशानी है? कुछ बता ही नहीं रही, हुआ क्या है अमल? मामा की कॉल थी, बाबा की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई, वो बेहोश हो गए। क्या? सफदर की? क्या हुआ है? कब? कैसे? अभी कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं इसके साथ जा रही हूँ। मॉम, मैं गाड़ी निकालता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें मीटिंग के लिए जाना था, तुम जाओ। आई विल कॉल यू इफ वी नीड यू। चलो चलो चलो। मेरी तरफ से आप ये डील डन समझे। आप लोग इसे कंटिन्यू करें, और बजट का मसला नहीं। लेकिन ये काम मुझे as soon as possible चाहिए, ठीक है? थैंक यू। हेलो। हेलो शाहनवाज। अमल, मैं बिजी हूँ। बिजी तो तुम हर वक्त रहते हो। आज इतना खुशी का मौका है हमारे लिए, और तुम हो के हर वक्त काम काम काम। खुशी? कैसी खुशी? तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई खुशी हो सकती होगी, मगर मेरे लिए नहीं। एंगेजमेंट? तुम्हारे सर से एंगेजमेंट का भूत अभी तक उतरा नहीं? जी नहीं, और अब तुम्हारे सर पर भी चढ़ने वाला है, क्योंकि फुफ्फो जान ने बाबा से एंगेजमेंट की कमिटमेंट कर ली है। और ना सिर्फ कमिटमेंट, बल्कि इस वीकेंड हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है, और ये उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। तुम क्या अभी सो के उठी हो? नहीं तो फिर दिन में ख्वाब क्यों देख रही हो? मैं सच कह रही हूँ शाहनवाज। अभी अभी मामा, बाबा और फुफ्फो जान की बात हुई है।